नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोगों को वेक्टर का इंट्रोडक्शन सीखना है कि क्या क्या वेक्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोगों के बनेंगे जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन ये है, करा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट द वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल। तो अगर वेक्टर ए एंड बी इक्वल हैं तो इनके जो आई और जे और के कोफिशिएंट हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोगों को कैसे करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे आप लोग। नाउ वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल। ठीक, तो एक काम करिए, ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर कर देंगे। तो यहाँ जो एक्स आई प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू बी वेक्टर क्या है आपका, 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। क्या है, के कैप। अब एक बात बताइए, जब ये आपस में वेक्टर इक्वल है तो इसके i और j के कोफिशिएंट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक i का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 2, यहाँ पर x है तो x इक्वल 2 आ गया, ये आ गया। और j का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ y है तो y इक्वल टू 2 आ गया, हो गया। और z का कोफिशिएंट यहाँ पर k कैप का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1 है तो 1, ये आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा लेट ए वेक्टर ये दिया है i कैप प्लस 2j प्लस 0 के कैप, बी वेक्टर ये दिया है 2i प्लस j प्लस क्या दिया है, k कैप। यहाँ पर जो आपका बी वेक्टर है यहाँ 0 k कैप है, ये भी क्या है, 0 k कैप। जो बी वेक्टर है 2i प्लस j प्लस 0 k कैप इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अगर है तो फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि आर द वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल। तो देखिए आप इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैं भी कहूँगा बिल्कुल कि आप कह रहे हैं कि सर मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आई और जे के कोफिशिएंट क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, मतलब अलग अलग है। यहाँ पर देखिए ए वेक्टर में 1i कैप है प्लस 2j कैप प्लस 0 k कैप। यहाँ पर बी वेक्टर में क्या है, 2i है और यहाँ पर 1j कैप प्लस 0 k कैप। तो इसलिए इनका कोई भी दो वेक्टर, एक लाइन लिख लो कि इफ़ एनी टू वेक्टर मैग्नीट्यूड हैज इक्वल बट द वेक्टर ए एंड बी आर नॉट इक्वल। ये कोई भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों वेक्टर आपस में क्या हो, इक्वल हो। चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिए कैसे इस तरह से निकालेंगे। सॉल्यूशन लिखिए इसका। पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल लीजिए, देख लिया जाए कि क्या है इक्वल कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आई और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, तो यानी 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा, 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 आया तो यानी कि √5 आया, √5। ठीक, ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड बी का तो यानी कि पहले तो 2 का स्क्वायर आई का, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये भी 1 प्लस 4 यानी कि √5। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ से कहेंगे सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बट आई जे के कोफिशिएंट आर डिस्टिंक्ट, सो द वेक्टर ए बट आई कैप जे कैप एंड के कैप आर द कोफिशिएंट या फिर ऑफ द कोफिशिएंट आर डिस्टिंक्ट, क्या, डिस्टिंक्ट, सो ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। ये आपका एग्जाम्पल कितना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5 है ये आपका। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है, इस तरह से इसमें इतना सा लिखना था, आपको नंबर गेन हो जाएंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूँ।
चलिए जैसे देखिए इसमें कह रहा फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए जितना, मतलब इसका हमको ए कैप निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर हमारा ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये आप यूनिट वेक्टर का फार्मूला याद कर लीजिए। तो चलिए यहीं से इसका देख लीजिए क्या होगा, इसका सोल्यूशन यहीं से देख लीजिए। तो हम लोगों को क्या निकालना है? ए कैप चाहिए हम लोगों को। ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो चलिए ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल लीजिए। क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर? आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 + 9 + 1, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा रूट का 14, ठीक। अब आप इसमें पुटअप कर दीजिए। तो ए कैप इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप रख दिया आपने अपॉन में रूट का 14, ठीक है। इसको आप 1/√14 अलग कर लीजिए, 2i प्लस 3j कैप प्लस का k कैप, ठीक। इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर। ये आपका यूनिट वेक्टर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे कि कह रहा है फाइंड द वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर। यहाँ पर फाइंड द यूनिट वेक्टर नहीं, क्वेश्चन सही, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये दैट हैज मैग्नीट्यूड इज 7 यूनिट्स, दैट हैज मैग्नीट्यूड इज 7 यूनिट्स। तो एक चीज़ जान लीजिए, कहीं पर भी यूनिट वेक्टर पूछेगा या फिर फाइंड अ वेक्टर ऑफ डायरेक्शन, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन, या क्या पूछेगा? फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब ही है क्या? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन का मतलब ही है क्या? जैसे ये क्या है? ये कोई डायरेक्शन है ना, वेक्टर लगा दिया, मान लीजिए एन कैप है, किधर है? इधर है डायरेक्शन। तो इसका मतलब है एन कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर निकालना है। और फिर क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड है 7 यूनिट्स। तो पहले यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, फिर उसमें से क्या करिए? 7 की मल्टीप्लाई करवा दीजिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। चलिए, तो पहले तो हमको कुछ नहीं सोचना, पहले तो ए कैप निकाल लीजिए। तो ए कैप का फार्मूला क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सही बता रहे हैं। तो ए वेक्टर क्या दिया है आपका? आई कैप दिया है, ठीक है, -2j कैप दिया है, प्लस का 0 k कैप दिया है, यही दिया है आपका वेक्टर, ठीक है। अब ये हम वैसे ही जैसे दिया है वैसे हम लोग करते चले जाएंगे। तो पहले आई कैप -2j कैप प्लस 0 k कैप मैंने रख दिया, ठीक। अब ये क्या करना है आप लोगों को? और नीचे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। किसका? होल स्क्वायर, 0 का, ठीक। जो यहाँ पर नहीं रहता, जो जिसका कोफिशिएंट वो जो, तो उसको आई जे के नहीं रहता, जो उसको हम 0i या 0 के मान लेते हैं ताकि लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आई कैप -2j कैप प्लस का 0 k कैप, ठीक। हम नीचे आ गया 1 + 4, तो रूट का क्या आ गया? 5। तो 1√5 ब्रैकेट के अंदर आई कैप -2j कैप प्लस का 0 क्या? k कैप, ठीक। ये आ गया। ये तो निकला आपका ए कैप। फिर बोला है कि मैग्नीट्यूड हैज 7 यूनिट। क्या बोला है? मैग्नीट्यूड हैज 7 यूनिट। तो यहाँ पर एक बात लिख दो, 7 से यहाँ पर बोला है ना, नाउ मैग्नीट्यूड हैज 7 यूनिट। तो फिर क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी और इधर भी, ठीक। तो आई कैप -2j कैप प्लस का 0 k कैप,
ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक ठीक, इतना इस क्वेश्चन में हम लोगों को करना था। इतना करने पे पूरा मार्क्स हम लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। सम ऑफ द वेक्टर्स पहले कहा है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ से एक बात समझ लीजिए, डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर से यानी जो जिसका यूनिट वेक्टर निकालना है, पहले तो क्या करना है, इन दोनों वेक्टरों को सम करना है। फिर जो बन के वेक्टर एक आएगा, कोई भी दो वेक्टर ऐड करेंगे तो हमें वेक्टर ही मिलेगा। जान रहे हो, कोई भी दो स्केलर ऐड करोगे हमें स्केलर ही मिलेगा। तो इस बात को जान लो। तो जैसा कि पहले तो उनको सम कर देना है, उनको ऐड करके एक नया वेक्टर आएगा, नया वेक्टर आते ही उसका आप यूनिट वेक्टर निकाल दीजिएगा। चलिए तो हम लोग करते हैं। तो पहले क्या कह रहा है, तो पहले लिख लिया जाए, सम ऑफ वेक्टर निकालना है ना। तो पहले सम ऑफ वेक्टर्स के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कोई नया वेक्टर आएगा उसको मैं सी वेक्टर मानने दे रहा हूँ। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या है आपकी है वैल्यू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, प्लस बी वेक्टर क्या है आपका 2i कैप प्लस j कैप प्लस का 3k कैप। ये सी वेक्टर हो गया। ठीक, तो 2 और 2 क्या हो गया 4i कैप, और j और प्लस का क्या हो गया 3i कैप, माइनस 5 का प्लस का 3 तो माइनस का 2k कैप। ठीक है, इक्वल्स टू सी वेक्टर आ गया। अब ये सी वेक्टर का मुझे क्या निकालना है, कैप। तो यानी कि सी कैप निकालूंगा तो सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर लिखूंगा, बिल्कुल तो यानी सी कैप इक्वल्स टू तो यानी कि जो भी पहले सी वेक्टर लिखो 4i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 का 16 प्लस 9, ठीक है, प्लस का 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4, ये ऐड करेंगे तो हम लोग तो यानी क्या हो जाएगा 20, 16 और 4 20 और 9 29। तो यानी कि 1/√29। ठीक है, और क्या आ जाएगा 4i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 2k कैप। ये आया हमारा सी कैप, क्या आया सी कैप, इतना आ जाएगा। तो ये इस तरह से लगना था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये फार्मूला ज़रूर लिख दिया करिए। ठीक है, इसके मार्क्स मिलते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि इसमें हमको क्या कह रहा है, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर, ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर ये, एंड हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखिए, अगर कोई भी वेक्टर आपको दिया है, मैं पोजीशन वेक्टर की बात नहीं करता हूँ, पोजीशन वेक्टर आपका वो पॉइंट हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर अलग बात है। कोई भी आपका वेक्टर दिया है, अगर ये बोला है कि ये कह रहा है वेक्टर ये दिया है, यानी कि ऐसा तो नाम नहीं दिया कि ये कोई पॉइंट है या वेक्टर है, उस कोई पॉइंट तो दिया नहीं। देखिए, पॉइंट का मतलब अलग हो गया। पॉइंट का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कोई पी पॉइंट है, तो ये पी एक पॉइंट है XYZ, ठीक है। और जैसे यहाँ OP ओरिजिन से इसका P का वो मैं निकाल दूँ, OP वेक्टर बना दूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेक्टर। तो अब जैसे कि ये वेक्टर दिया है, तो यानी कि अब इसका मुझे कह दिया है कि डायरेक्शन रेशियोज निकालो। तो इसको सीधी सी बात आप लोग क्या करो कि नोट कर लीजिए, नोट में लिख दो, नोट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ABC। ठीक है, ABC होते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे तुम्हारा मान लीजिए R वेक्टर दिया है XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, समझ रहे हो। ये जर्नल R हमारा जर्नल वेक्टर मान लीजिए ऐसे। ठीक है, तो अब जैसे देखा जाए यहाँ से कि यहाँ से X की वैल्यू क्या है 1 है, Y की वैल्यू क्या है 1 है, Z की वैल्यू क्या है -2 है। तो इसी तरह से हम इसको कंपेयर करके बता सकते हैं। तो जैसे कि
यहाँ से देख लिया जाए कि ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है 1 है, सी की वैल्यू क्या है -2 है। तो ये क्या हो गया, ये तो हुए हम लोगों की डायरेक्शन रेशियोज, क्या हो गए DCS हो गए, डायरेक्शन DRS डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, DRS हो गए। अब हमको जैसे कि डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए एक फार्मूला था, L इक्वल्स टू क्या होता है A/√A², क्या होता है A² + B² + C², ये फार्मूला था, ठीक है। और M इक्वल्स टू क्या होता है, M इक्वल्स टू B/√A² + B² + C²। N इक्वल्स टू भी अंडर रूट क्या था C/√A² + B² + C², ठीक है। ये इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, LMN, ठीक है। L इक्वल्स टू कोस अल्फा भी होता है, M इक्वल्स टू कोस बीटा भी होता है, N इक्वल्स टू कोस गामा होता है। तो ये तो आगे है तो बताऊंगा मैं जैसा भी होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो यूज है वो ध्यान दीजिए। तो यहाँ से जैसे कि L की वैल्यू निकालो तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ 1 और तीनों का स्क्वायर, तो 1/√, क्या हो जाएगा 1² + 1² प्लस -2 का स्क्वायर, तो 1/√, ध्यान दीजिएगा क्या निकलेगा 1 + 1 + 4, तो क्या निकल आएगा √6। चलो भाई, m की वैल्यू क्या आएगी 1, वो भी रूट का क्या आएगा 6। चलो भाई, n की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/√, का क्या 6। तो जैसे LMN तुमसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे 1/√6, 1/√6 और क्या होगा -2/√6। ये क्या है आपके, ये आपके क्या है डायरेक्शन कोसाइन, क्या है कोसाइन, ये क्या है डायरेक्शन कोसाइन। बहुत आसान तरीका है, बस खाली आप जानो। ये मैं तो कह रहा हूँ, ये ध्यान दो, कोई भी अगर आपका वेक्टर दिया है तो जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं वो हमेशा डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट करते हैं, ठीक। आफ्टर दैट तुम लोग क्या कर सकते हो, एलिमेंट के लिए A/√A² + B² + C², B/√A² + B, तो एक का निकाल के तुरंत रखते जाना, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो थैंक यू सो मच। और क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, ठीक है। तो मैं ऐसा उम्मीद करूं कि आपको समझ में आ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।